अच्छा। और रानी को पंडित जी से हाथ देखवा देते हैं और उसके बाद पंडित जी से मैं बात करूंगा। ठीक है, चल मंगा गाड़ी।
वो हरामजादा को तो जी पकड़ के छाड़ खींच लेंगे। तो फिर क्या बात है? 12 बरस बीत गई, हैरानी भूला को नरबर किला से मोहरी किला आई हुई। आपने कभी ऊंची आवाज में कभी आवाज लगा करके नहीं बोला है, लेकिन आज क्या बात है कि आज अपने भाभी को बुलाए हैं बहुत प्यार से। ये छोटकी भौजी, बोलू ये छोटका देवर, सबके लगबू जोगार। कत्ती सबटा रहत कुमार, न जाने हम नाई की भागे लइए। आहा बहिन से सबके लब भाग लइए, आहा बहिन से सबके लब भाग लइए। छोटकी भौजी लगबू जोगार, कते दिन हमेशा रहबै कुमार। आहा बहिन से बालन भाग लइए, आहा बहिन से बालन भाग लइए। बाजा वाला बंद करेगा ढोलक बेटा। तोरा रे रे बेटा लाला री अलिए रे नाच करे कि फिल्म गावे ले ली रे। रे तोरी हे बेटा ला पानी हो हमरा थकेता के ठोर सुखे से पानी दो। आइए आप है हमारे नवयुवक छठ पूजा समिति ग्राम फुहिया पुल के पास। इनके मेला मालिक विष्णु शाह बाबू है। आइए उन मेला में 6, 7 और 8 की रात नाच का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप है चंदन यादव बगमारा, आप है चंदन यादव बगमारा के निवासी। हमारे भाभी की होल पर खुश होकर के 51 रुपए को नोट दिए हैं। वह चंदन बाबू हमारे पूरी पार्टी को से हमारे लिए खिच्चा कुमारी को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो हमारे विष्णु शाह बाबू मेला मालिक छठ पूजा समिति की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। मैं श्री आनंदीनाथ कला परिषद की ओर से मैं बारंबार नमस्कार है। बाबी जी बोलिए देवर जी। आज मैं आपको बुलाए हैं दरबार में किस लिए? की बात रे? की बात रे अहाँ न जाने छिए? हमें केहन गलिए? आज दुर्गा पूजा रहे तो सब जाने छे। कलिए हमर भौजी सहै छे भा सके छै अरबाइन खाए थे भौजी। आज मेरा भैया साहब ने आज दरबार में पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी का इसलिए बुलाया है। किस लिए बुलाए? कि जिस रोज बेटा अमरजीत पैदा लिया था, अच्छा उस रोज मेरा भैया कुछ नहीं किया बेटा को उपलक्ष्य में। बिल्कुल सही। भैया ने सोच लिया कि तुम्हें जब से बेटा पैदा लिया है आज तक मैं उन्हें उपलक्ष्य में कुछ किया हूँ देवा। आज तुम्हें मिश्र जी को बुला करके बेटा को भाग्यशाली दिखाना है और उनको बर्थडे करना है और उन्हें क्या आपके बड़े भाई साहब राज दरबार में है? मुंडन करना है, साथ में भाभी को भी भाग्यशाली दिखाना। मिश्र जी भी है यहाँ पर? मुसहरो छे पंडित वो मिश्र जी मिश्र बोलाइए उनको सामने में। रे मिस्टर जी अरे बेहुदा चल साइड में बैठ। झोंकिया
और रानी फूला, दोनों का आपने कभी भी इतने तेज आवाज लगा करके मंत्री द्वारा नहीं बुलाए हैं। लेकिन आज क्या बात है, किनकर मैया चौथा जन्मे है कि आपके ऊपर उंगली बताए हैं और आपने इतनी जोर से आवाज लगाए है। आप बोलिए, मैं अपनी बड़ी बहन को आवाज दूंगी। वो 1400 पेटारी जादू रखती है अपने जूड़ा में। अगर वो डिंगरा का बेटा को अगर नाम सुन लिया उनकी नाम, तो 14 को उस रास्ता छोड़ करके भाग जाएंगे। बोलिए, ऐसा कोई माइकल छतरी जोधा पर मोगल पठान नहीं लिया है जो कि रुदल सिंह को आंख दिखा सके। अगर कोई पाजी रुदल सिंह को आंख निकाल दिखा दिया तो मैं उस पाजी को आंख निकाल कर गंगा घाट में फेंक देंगे। तो बड़े भाई साहब ने आपको कुछ कह करके सुनाए? राणे, बड़े भाई साहब कुछ कह करके सुनाए? नहीं नहीं राणे। तो आपको मेरी सासू माँ कुछ कह करके सुनाए हैं? नहीं राणे। तो मेरी क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है राणे, हाँ। अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। ठीक है, सुनाइए। बात यह है राणे, क्या बात है? कि एक बेटा अमरजीत सिंह राज मोहब्बा में है। सही बात है। और जिस रोज बेटा अमरजीत सिंह जन्म ले लिया, उस दिन ना मैं दरवाजे पर कोई जग किया, ना भोज भात किया, और ना पंडित जी से मैं पूछा कि मेरा बेटा कैसा है। आज राणे मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना बेटा अमरजीत सिंह का मुंडन का दिन देखूंगा कि मेरा बेटा अमरजीत का मुंडन का दिन निकलता है या नहीं निकलता है। अच्छा, अगर बेटा का मुंडन का दिन निकल गया तो मैं अपना बेटा का मुंडन करूंगा और दरवाजों पर भोज भात दूंगा। अगर 10 आदमी अपने दरवाजे पर हाथ डाल लिया तो मेरे सर से और भी पाप कम हो जाएगा। और आगे बात यह है राणे, आगे बात क्या है? कि बेटा का मुंडन के दिन के साथ साथ मैं तुम्हारा भविष्यवाणी भी देखूंगा। मेरी भविष्यवाणी? हाँ राणे, कि अब की बारी तुम्हारी कोख से लड़का पैदा लेता है या लड़की पैदा लेती है। अच्छा, ये अगर लड़का पैदा ले लिया तो और खुशी की बात है। कहीं लड़की पैदा ले ली राजमहबा में तो मैं अपना बेटी का कन्या दान करके अपने जीवन को धन्य बना लूंगा। ये बात आराम से बोलना चाहिए था आपको। क्या? प्यार से बोलना चाहिए था। इस तरह बोले, इतनी तेज आवाज लगा करके बोले हुआ है, हम तो सोचे कि आपके ऊपर कोई देश का राजा चढ़ाई किया है। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रुदल सिंह को आंख दिखा सके। चल, अपने दरबार में पंडित जी आया हुआ है, चल सब पंडित जी के पास हाथ दिखा ले और उसके बाद मैं पंडित जी से पूछ लूंगा। स्वामीनाथ, हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये हर्ष की बात है कि बेटा का मुंडन का दिन और मेरी हस्तरेखा, मेरे भाग में क्या लिखी है, भगवान क्या लिख करके भेजे हैं कि मेरी कोख से जो अब पैदा लेने वाला है वो लड़का। अरे बेहुदा, तू कब बीच में बोल? चल भाई, एगो मैं कर दिए इनका। आप मान लिया कि हेते न हेते लेरू हेते कि बछरू हेते रे आ कि पलावते गड़बड़ा गेले हैं हम। ए बात कह चाहो बेहुदा। अरे चल, पंडित जी दरबार में है, सबसे पहले अपना हाथ दिखा ले। हे बड़ा मना खुशी भेलै कुमारा जी राजा बड़ा मना खुशी भेलै आये हमारो खुशी है खुशी है
आधे विजय पान भंडार बगमारा और चंदन हीर, आधे चंदन हीर दोनों आदमी मिला करके लगभग में 1 से 1 रुपये दौड़ दिए हैं। मैं विजय बाबू के पूरे पार्टी की ओर से, मैं अपने भाभी रानी फूला की ओर से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। ओकरा आंख में लगभग से दे दियो अले तो करता वाह ए पंडित बाबा, पंडित हो बोलो। पादे क्या छो, पादे क्या छो की खेल हो रहा साथ में आय अरे बेहुदा पादे छे हो कल ये दूध नहीं पियल बरगा बस बस अरे बेहुदा पंडित लोग कहीं चलते हैं ना इतर का तेल लगा कर चलता है रे बेहुदा। ओ पेंट लगा के चल मुतौन के तेल। पंडित जी जो कुछ भी है लिखा आप लिखियो। भगरेसा ए हरामी मार रुकल ए हाथ किया पकड़ी छो तोरा बहन का अलग से देखबी हाथ खराब। ओह क्या हाथ क्या पकड़ी छे लड़म हाथ टेबे छे और बरगाई में पकड़ने कैसा मंत्री इसको यहाँ से भेज दीजिए। नहीं हाथ क्या पकड़ते अरे बेहुदा हाथ पकड़ेगा तो देखेगा कैसे। नहीं देवे हाथ पकड़े ले गोर हे हरमजादी हाथ घुसियाबे छे और पकड़ो गोर पकड़ लड़म हाथ देखे छे बरगा ये देखो फिर पकड़ लेल के यार और तोरा बहिन के बाप इज्जत चल गला हो बा बेगारे पंडित को मंगलिए एकरा बहिन के ए आरामजादी भागबो करे छे भागबो करे छे हेलो छे की छे भागशाली में आ पंडित जी आपके रानी का भागशाली में क्या है नहीं है। आप सबसे पहले आप अपना रानी साहबा को इस दरबार से अपना रंग महल को भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताता हूँ। यानी कि आपका कहना है पंडित जी कि रानी को दरबार से महल को भेज दीजिए, उसके बाद मैं उसका भाग राशि बताऊंगा। बिल्कुल। रे देवा चल रानी को महल भेज। ये ते ओकर माले हाथ देख लन के पकड़ के अब बेटा लाल के छे इसको निकाल दो तब हम बताएंगे। अरे बेहू तो पंडित जी बोल रहा है ना रानी को भेज दे मैं भौजी है ना सुनो पंडित जी की कहे छे हमरा नानी को भेज दो आ रानी को भेज दो तब हम बताएंगे। हाँ चल जाओ बुझलिए तो अरबने खाब उसना आर छोड़ देवे और नरक निवार करे छिए ले जाओ। हेलो पंडित जी पंडित जी अब देखिए जो कुछ भी लिखा है भाग राशि में वो आप देख करके बताइए। तो सबसे पहले आपका जो पुत्र है अमरजीत सिंह बने पटवा चले ले दुर्गा माँ है वो ते को बुला के लिए की जाए लड़पा ले जबा खिया पिया के बेटा लाल के तोरे आगा में भोर काट देवे। अरे बेहुदा पंडित जी दीजिए तुम्हारा है ना तुम्हारा सब कुछ उल्टा कर देंगे। तुम्हारा पागल हो गया क्या। अरे बेहुदा पागल हो गया। चल चल बैठ साइड में। खुशी का खुशी से अलिया के लिए बेटा लाल है। अरे बेटा मत करे। ठीक है पंडित जी बताइए जो कुछ भी लिखा है भाग राशि में अच्छा है या खराब है जो कुछ भी है बताइए। हाँ तो सुन लीजिए बोलिए। सबसे पहले आपका पुत्र अमरजीत सिंह जो है हाँ इनका मुंडन का दिन बनता है इसी कल ने पहुंचे 12 तारीख को। 12 तारीख को। हाँ रे बेहुदा 12 बने छे। हाँ 12 तारीख का। 12 बेटा लाल 12 बेटा लाल अरे बेहुदा पहले दिन ही नहीं छोड़ा के कहे छे भागशाली छे त्याले 12 तारीख को दिन निकल गया बेटा का मुंडन का। अब और पंडित जी बेटे का मुंडन का दिन तो 12 तारीख को निकल गया है। हाँ। अब रानी का भविष्यवाणी देखिए कि रानी की भाग राशि में क्या लिखा है या नहीं लिखा है। और आपका रानी साहिबा का भाग राशि जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं
हाँ थोड़ा दिल थाम करके सुनिएगा। क्या हाँ दिल थाम करके? हाँ। ठीक है बोलिए। आपका नानी के ए रे बेहुदा रानी बोल। मारेंगे बेहुदा राम शरण। ठीक है पंडित जी। आप है विदाय पान भंडार बगमारा, उनको तरफ से लगभग 1 से 2 रुपए नोट आए हैं। उन श्रीमान को पूरे पार्टी से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है पंडित जी बताइए। तो आपके नानी साहबा के कोख से जो बच्चा पैदा लेने वाली है वो लड़की है। लड़की? हाँ। अरे दबारे अरे आपकी बार राज्यसभा में लड़की आने वाली है। लड़की है तो हाँ बार बेटा लाल अरे दबारे आप देख आपकी बार राजमहल में खुशी की बात है। बाब हम आप उधर ही है। अब की बार मैं अपने पुत्री का कन्यादान जब करूं मैं अपना जीवन को धन्य बना। बार बेटा लाल हम कहिए कि भौजी के गेट बंद भाग ले। ठीक है पंडित जी अब बताइए लड़की ही पैदा कहिए न है लेकिन आप अरे बेहुदा तो हमरे कृपा से पंडित जी अब देखिए कि लड़की भाग्यशाली है कि नहीं है, अच्छा है कि खराब है, कैसा उसका राशि है, कितना सुंदर है, ये सब बताइए। अरे आराम से अब खुशी मनाएंगे। अरे रुक न छोड़ दीजिए पंडित जी, खुशी में जिबा ऐसे कर रहा है। देखिए इतना खुश भी नहीं होना चाहिए। नहीं पंडित जी आज तो खुशी का बातें हैं। आज हर सौ बाद राजमहल में एक लड़की आ रही है। सही बात है। ठीक है बताइए। और अब दिल थाम करके सुनिएगा। बोलिए। पुत्री आपको जो मोहब्बत राज में पैदा लेगी, हाँ वाह मुझे बताने से भी डर लगता है। पंडित जी हाँ आप निसंकोच होकर के बताइए कि ऐसा क्या है। आप बताने से हिचकिचा रहे हैं, बताइए क्या लिखा। वह लड़की डैन से भी बढ़ करके है, चुड़ैल से भी बढ़ करके है, वो डाकनी है, डाकनी। क्या? हाँ क्यों? वह लड़की जब मोहब्बत राज में पैदा लेगी आपके रानी साहिबा के कोख से, तो वो जैसे ही रोएगी तो पानी का धार आएंगे, पूरा मोहब्बत राज पानी पानी। पंडित जी होश में पतरा देखिए, सही पतरा देखिए, सही से पतरा देखिए। ऐसा भी होता है कि बच्चा को रोने से पानी का सैलाब आ जाता है। हाँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो पतला कह रहा वो मैं बता रहा हूँ आपको। और आगे और आगे अगर वह लड़की हंसेगी तो आग का बबूला गिरेगा, पूरा मोहब्बत राज जल करके भस्म हो जाएगा। ए मिसर जी अब हेलो भैया देवांग, अरे मिसर जी को तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा है पागल मिसर को हम ले आए। लो अरे देवांग ठहर दे छिए पूछता के चले सकर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतरा देखता है। हाँ देख इसमें क्या लिखा है। भैया सही लिखा है। लागे छ कि पागल पंडित बा चले लग छोड़ दे छिए। चल तू अपने से देख। जाए छ ओ भैया देख या पंडित जी सही हम बता तो सोच रहे थे कि मिसर जी गलत बता रहा है, क्या? लेकिन ये तो सही बात है। क्या लिखा है तू बता। लिखा है कि जो लड़की राजभवन में रुदलसी को पत्नी को पैदा लेगी वह हंसेगी तो पानी को सलाब आएगी, सारा ही राजभवन पानी पानी हो जाएगा।
अरे हंस दिया तो मुंह से आग निकलेगी, सारा राजमहल जल को राख हो जाएगी। नहीं रे भैया जवाब। अरे मैं तो सोचा कि मिसर जी गलत बता चल इसको निकाल, पंडित को सबसे पहले निकाल अपने वक्त। निकाल जो जल्दी भाग, निकाल इसको जल्दी। तोरा बहन का आग लगा के चल गए हो बाप। देवा देवा भैया देवा अरे कोरलेस के ठीक करा। भैया ये तो ऊपर वाला को लिखा हुआ है भैया। चरला का रामा भैया मोहबा हो चरला का रामा भैया किला मोहबा राजा भैया मोहबा हो भाग में पुत्री रहा तोरा रानी जी के हो। जवाब चल अब ऐसा कर, मैंने पंडित जी को मंगा करके राजमहल में रानी का भविष्यवाणी दिखवाया। मैंने सोचा अगर एक पुत्र अगर दूसरा पुत्र राजमहल में आ गया तो खुशी की बात हो जाएगा। अगर कहीं पुत्री जन्म ले लिया तो मैं अपना पुत्री का कन्या दान करके मैं अपना जीवन को धन्य बनाऊंगा। लेकिन जब उस रानी की